हमारे लिए आज का जिंदा बा कलाम मुक़द्दस यूहन्ना के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब 35 आयत से लेकर 40 आयत। खुदावंद के जिंदा बा कलाम में यूँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँ। क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाम सब के लिए बाइस बरकत हो। हमारे लिए आज खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसके 6 बाब और उसकी 35 आयत में हम देखते हैं कि खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। ये अल्फाज नहायत गहरे और रूहानी मायने रखते हैं। जिस तरह जिस्मानी ज़िंदगी के लिए रोटी खाना ज़रूरी है कि हम 3 टाइम सुबह शाम दोपहर को 3 टाइम रोटी खाते हैं, या जिस टाइम भी हमें भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं, वो हमारी जिस्मानी खुराक के लिए है। इसी तरह रूहानी खुराक के लिए मसीह भी ज़रूरी है, और मसीह में हमें होने के लिए हमें उसके पाक कलाम को पढ़ना चाहिए, उसके हजूर में दुआ करनी चाहिए। वो सुबह शाम दोपहर को हमें 3 टाइम ही हमें दुआ करनी चाहिए। हालांकि हम नहीं करते, पर सुबह शाम हमें लाजमी दुआ करनी चाहिए और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ना चाहिए। हमारी रूहानी खुराक के लिए ज़रूरी है। जिस तरह जिस्मानी खुराक ज़रूरी है, उस तरह रूहानी खुराक के लिए हमें खुदावंद से दुआ करना, उसके पाक कलाम को पढ़ना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद फरमाता है कि जो कोई उनके पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो उस पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारे जितने भी मुश्किल काम हों या कोई भी हमारे इरादे या मकसद हों, हम खुदावंद यीशु मसीह या खुदा बाप के सामने रखें तो वो हमारे सारे कामों को, हमारी सारी ज़रूरियात को पूरी करने की कुव्वत रखता है। क्योंकि वो हमारा बाप है, वो यहोवा यरी है, और हमें सब कुछ मुहैया करने की, हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और जो उन पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। ये वादा हमें एक ऐसी तसल्ली देता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। इन याद में हमें खुदा की मोहब्बत और उसकी मर्ज़ी का वाज़ेह ज़हार मिलता है। खुदा चाहता है कि हर इंसान उसके बेटे पर ईमान लाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये सिर्फ़ एक दावत नहीं बल्कि एक यकीन दहानी है कि जो कोई भी ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है उसे कभी रद्द नहीं किया जाएगा। ये पैगाम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खुद को कमज़ोर, नाकाम और गुनाहगार महसूस करते हैं। खुदावंद के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान नेकों और बदों दोनों पर, सूरज दोनों पर तलू होता है। वो ये नहीं कि सिर्फ नेकों पर खुदावंद अपने सूरज के तलू करता है या बदों पर करता है, नहीं, वो नेकों और बदों सब इंसानों पर अपने सूरज को तलू करता है ताकि सब उससे रोशनी हासिल करें और खुदावंद के अजीब और बड़े बड़े कामों को देख सकें। बाद खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि वो उनके लिए जो बाप ने उन्हें दिए गए हैं आखिरी दिन जिंदा करेगा। ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि
हमारी ज़िंदगी सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि एक अबदी मकसद रखती है। ये उम्मीद हमें मुश्किलात, दुखों और आजमाइशों में मजबूत रखती है। जब हम ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करते हैं तो ये वादा हमें याद दिलाता है कि खुदा हमारे साथ है। वो कभी हमें तन्हा या अकेला नहीं छोड़ता। खुदावन हर वक्त और हर घड़ी हमारे साथ है। उसका पाकरू हमारे साथ है। जिस तरह जब इसराइली बियाबान में थे तो खुदावन यीशु मसीह या खुदा बाप हमेशा उनके साथ रहता था। जब धूप होती थी तो बादल का सतून बन जाता था, जब रात होती थी तो उनके लिए रोशनी का सबब बनता था। तो खुदावन हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है, उनकी मदद और रहनुमाई करता है और हर वक्त उनकी निगहबानी करता है। और खुदा हर वक्त हमारे साथ है। बस हमें इसको महसूस करने की ज़रूरत है कि वो हमारे साथ है या नहीं है। आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी रूहानी भूख को पहचानें और उसका जवाब सिर्फ मसीह में तलाश करें। दुनिया की चीज़ें वक्ती तस्कीन देती हैं मगर हकीकी इत्मीनान सिर्फ खुदावंद में मिलता है। हमें चाहिए कि हम रोज़ाना उसके कलाम में वक्त गुजारें, दुआ करें और उसकी हजूरी में रहें ताकि हमारी रूह ताज़ा होती रहे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारा निजात देंदा है तो हम खुदावंद में, जिस तरह कि आज के पाक कलाम में भी हम देखते हैं कि क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई मेरे बेटे को देखे उस पर ईमान लाएगा हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। और जिस तरह की दुख, तकलीफ, परेशानियां हो तो खुदावंद हमारे साथ होता है और वो हमें निकालने की कुदरत रखता है। वो कभी हमें तन्हा या अकेला दुख तकलीफ में नहीं देखता। वो चाहता है कि मेरे बच्चे ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम दिन रात सुबह शाम उसके आगे झुकें, उसके पाक कलाम को पढ़ें, उससे दुआ मांगें और उससे मांगें तो वो हमें हर एक चीज़ मुहैया करने की कुदरत रखता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वो हमें दे नहीं सकता। वो हमारा बाप है और हमें हर चीज़, चाहे वो हमारी ज़रूरत छोटी हो या बड़ी हो, वो हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। बस हमें ईमान के साथ उससे मांगने की ज़रूरत है कि हम ईमान के साथ उससे मांगें और वो हमें हर एक चीज़ मुहैया करने की कुदरत रखता है। और वो क़यामत के दिन, आखिरी दिनों में हमें अपने साथ अपने तख्त के पास खड़ा करेगा। जब वो तख्त पर बैठेगा तो हम उसके साथ हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। उसने आखिरत का भी हमसे वादा किया है कि जब आखिरी दिन होगा, क़यामत का रोज़ होगा, तो वो जितने उस पर ईमान रखते हैं, जिसके उस पर यकीन या भरोसा रखते हैं, जिनका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, तो वो उनको ज़िंदा करेगा और वो उनकी मदद और रहनुमाई करेगा और उनको कभी तन्हा या अकेला नहीं छोड़ेगा बल्कि हर वक्त, हर घड़ी वो हमारे साथ होता है और वो हमें हर वक्त कभी भी दुख या तकलीफ में पड़ा नहीं रहने देता। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम सबको आज के कलाम के मुताबिक चाहिए कि हम खुदावंद यीशु पर ईमान लाएं और उसके काम, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो हम खुदा से बहुत ज़्यादा नेमतें, बहुत ज़्यादा बरकतें, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हासिल करेंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। अभी हम सीनियर पास्टर बशीर मसीह को दावत देंगे कि वो खुदावंद के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए तशरीफ़ लाएं। खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद हम सबको सलामत रखे। खुदावंद चाहता है कि हर वक्त मेरे बच्चे भूखे और प्यासे और बीमारियां और परेशानियों में ना रहें। जबकि हम खुदावंद के पीछे चलते हैं तो हम
दुनिया की फिक्रों का कोई ऐसा नहीं होता कि हम दुनिया की फिक्र या बीमारी या परेशानी से हम हर वक्त परेशान रहें। हमें खुदावन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आज खुदावन का जिंदा बबरकत कलाम यह है कि मुक़द्दस यूहन्ना नबी की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, क्योंकि इस नबी के मतलब लिखा है कि कुरान पाक ये बयान करता है कि मैं अदल करा तो फिर या बख्शा, जे फजल करा तो फिर भावें मैं सारी दुनिया नूं बख्श दिया। कलामे मुक़द्दस आंदा है कि जिन्ने नबी पैदा हुए ने औरतां दे विचों सब तो वड्डा यूहन्ना है। ये कलाम बयान करता पिया है कि यह नबी सारा नालों वड्डा है। आया छोटा है, पहले आ यसू तो 6 महीने पहले आ, मगर ये है वड्डा है, क्योंकि एलिया की रूह जिहड़ी सी इहदे विच काम करदी सी। वेखना असी इस चीज़ नूं कि जिन्हों खुदा वडियाई दिंदा है उन्होंने कोई बंदा खत्म की वडियाई नहीं कर सकता, क्योंकि कई जगह ते आंदा है खुदा आंदा कि उन्होंने तो इस चीज़ का पता ही नहीं जी उन्हें गलती की है, पर गल यह कि मुश्किल है। इस तरह खुदा जिहड़ा है अपने बंदियां नूं कदी शर्मिंदा नहीं होण देंदा, क्योंकि उहदे नाल तुसी तवक्कल रख के तो वेखो, उहदे ते भरोसा रख के तो वेखो। यसू इस तरह आंदा है कि यसू ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाए। यसू शिकवा करदा पिया, कहता कि तुसी मैनू वेख लिया है पर मेरे ते ईमान नहीं लियादे। आदे ने कि यसू ने किसी जगह ते शिकवा नहीं किया, और शिकवा वो बार बार करता है कि तुसी मेरे काम वेखे ने, मेरे मोजजे वेखे ने, चलो मेरे ते तुसी ईमान नहीं लियादे, ते तुसी ये वेखो कि उन्हें काम की खुदा वर्गे करदा पिया आंदा है, क्योंकि जेता अन्ने नूं अखियां दित्ती तो वो जीव काम, क्योंकि ये खुदा दा काम है कि अन्ने नूं अखी देनियां, या मुर्दे नूं जिंदा कर देना, या कोड़ी नूं पाक साफ कर देना, या उस औरत नूं उन्हें आख्या कि मैं उनका पल्ला ही छू ला दी तो मैं पाक साफ हो जाती। वेखना असी इस चीज़ नूं है कि असी ईमान लियाउण दी सानू जरूरत है। वो आंदा है कि जिंदगी दी रोटी मैं हूँ, जिस तरह कि सानू जरूरत है कि सुबह सानू पता होंदा कि असी रात नूं इंतजाम करके रखने आ कि अज असी सवेरे सवेरे नाश्ता बनाना, फिर असी यह काम करना या यह करना, फिर यह करना, रोज़ का इस तरह का काम है साडा। फिर असी दोपहर लिए जा पका के रख छड्डने तो जा असी उस वक्त तैयारी करने भी असी अज रोटी पकानी, दोपहर में भी खानी। इस तरह ही शाम की भी सानू जरूरत होती है कि अज आ पकाइए, असी रोटी खानी है तो चलो खा लांगे। वेखना असी इस चीज़ नूं है कि असी इस तरह ही तैयारी करनी है
कि दाऊद नबी इस आंदा है कि सुबह शाम दोपहरा वेले मैं फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। आंदा है कि जिवें वेखना असीं इस नूं हर वक्त असीं वेखदे रहंदे आ भी असीं अज आ कम करांदे ते असीं अज आ पकावांगे, ए खावांगे, ए गल है कि साडे घर कोई मेहमान आने वाला है या किस तरह नहीं। ये सारे प्रोग्राम ने। इस तरह आंदा है कि ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, हर वक्त ना विरद करता रहे। ये सानू जरूरत है कि रोटी जिवें रोटी का सानू फिक्र है उवें ही सानू ये भी फिक्र होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग ये आंदे ने कि हर वक्त कलाम जिहड़ा है उन्होंने नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, कलाम ही बयान करता पिया है, आंदा कि ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, हर वक्त ना विरद करता रहे। फिर ये आके वेखना असी इस चीज़ नूं है कि सानू बहुत ज़्यादा ही जरूरत है कि असी जिस वक्त बचपन तो लैके वेखना है कि दाऊद नबी इस गल नूं बयान करता कि जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपनी राह। जवान जिस वक्त जवानी आंदी है बंदे ते उस वक्त हाँ बेहोशी जो हो जाता है, मगर उन्हें वेखना है कि असी किवें इनू अपने आप नूं बचा सकने, किवें असी ये सिर्फ खुदा दा काम है कि सानू बचा के रखना। खुदा दा काम है कि सानू जिस वक्त असी खुदा दे अगे झुका दे, खुदा सानू अकल ते दराई देगा, और जिस वक्त ये झुका दे ना तो फिर सानू अकल दराई कितों देगा, क्योंकि वो बचाउण दी कुदरत रखता है। वो हर एक नूं बचाउण दी कुदरत रखता है। वो कोई भी आपदे बंदे नूं तां वो सेक भी नहीं जरा लगन देता। जैसी इस तरह लीशा नबी दी कहानी नूं वेखने आ ते वेखना असी इस चीज़ नूं है कि बादशाह जिस वक्त वो लगा आंदा अपने कचहरी नूं ते वो वेख्या की है, एक औरत आंदी है कि मेरा इंसाफ कर, मेरे ते रहम कर। वो आंदा है कि जे खुदा ही तेरे ते रहम ना करे तो मैं कौन आ रहम करने वाला। उन्हें आख्या भाई क्यों, की गल है, की काम है तेनू। उन्हें आख्या कि मेरे नाल दी जिहड़ी सी उन्हें आख्या भी है बच्चा जिहड़ा है एक अज खा लईए ते कल खा लांगे। हुण जिहड़ा मेरा बच्चा सी वो तो खा लिया असीं रल के, हुण जिहड़ा उहदा बच्चा लकांदी फिरदी आंदी कि मैं नहीं देना, ये मेरा इंसाफ कर। बादशाह ने अपने कपड़े पाड़ दिते, कपड़े पाड़ दिते जिस वक्त तो वो आंदा है कि ये ना मेरे मुल्क दे विच काल कि कबूतर दियां चौथा हिस्सा विठ जिहड़ी है वो विकदी भी 5 सिक्कियां दे विच चौथा हिस्सा, और खोते का सिर जड़ा 80 मकसाल दे विच विकदा पिया, और लोग अपने बच्चे खांदे पे ने। किन्ना काल है, अज लीशा नूं लैओ फड़ के, अज उहदा जिहड़ा सिर है वो धरती नहीं रहता। और वो उस वक्त एक जगह ते बैठा है तो गल करदा पिया है कि आंदा है कि मैनू फड़न वाले आन लगे, आंदे ने उन्हें आए मशवरा किया है और तुसी बूहे नूं ढक के रखो। जिस वक्त वो ढक्कन तो पहले वो अंदर आ जाता है बंदा जिहड़ा कल दा बादशाह, जिस अंदर आ जाते ने तो उन्हें आख्या भी तू तेन बादशाह आंदा है कि इन्ना काल क्यों पिया है। हुण वेखो कि जे चो बादशाह सियाणा हुंदा ते उहदे कोल चला जांदा भी गल है कि क्यों साडी की गलती है जिहड़ा कि सानू ये इन्ना काल है, इन्नी दुनिया भुखी मरदी पई है की। उन्हें आख्या कि कल इस वेले के करीब
कल इस वेले के करीब एक ही मस्काल दा एक पैमाना आटा मिलेगा साबरिया के फाटक दे। एक ही मस्काल में 2 पैमाने जौ मिलने। हुण वो जिहड़ा बंदा है आंदा पिया है जे आसमान नूं खिड़कियां लग जान ये नहीं हो सकता। आंदा है कि ये होना है, तू वेख सकेगा मगर खाएगा नहीं। वेखना असी इस चीज नूं में कि वो होया और वो पैरा थले बंदा आन के दूसरे दिन मर गया। खुदा अपने बंदियां की जिहड़ी गल करदे ने वो हर वक्त इस करके तो आंदा कि ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, हर वक्त तू मेरा विरद करदा रहे, क्योंकि जो रूह है हर वक्त वो तुहाडे नाल रहे, हर वक्त कनैक्ट होवे कि जिस वक्त कोई भी गल करे उस वक्त इस करके वो आदा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। जेड़ा मेरे ते मान लिया वो कभी भुखा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी परेशान नहीं होएगा। मैं आखिरी दिन तक उनके नाल ना रवांगा। वेखना असी इस चीज नूं में कि असी आंदा कि तू अपने आप सोच के ते की कर लेंदा, तू तो कुछ नहीं कर सकता। ना तो तू अपने एक वाल नूं चिट्टा कर सकना ते ना काला ही कर सकना। ये मेरे ते सारा तू सट दे भार, अपना भार या हवा ते सट आप ही वो संभाले। अपना भार जिहड़ा जिस वक्त तुसी ये हवा ते सट्टो दे, खुदा ते सट्टो दे, और अगर ये कोई मुनासब होवे ते तुसी उस दिन खुदा दा खादम गल करदा पिया सी कि तुसी कदी कोई तुहानूं परेशानी होवे कोई गल है तो तुसी कदी अपने खादमां दे नाल बयान कीती गल, फिर उन्हें पुछ लवो भी यह गल किस तरह है, यह गल जब सानूं परेशानी है ये केड़ी गल्लां है। और वेखना असी इस चीज़ नूं है कि वह आखेगा कि तुसी खुदा वल्ले हो, खुदा वल्ले हो। वेखो भी साढ़े च कमी की है, क्यों सानू इस तरह है, क्यों असी परेशान हाँ, क्यों सानू बीमारी आई है, क्यों सानू गल है कि असी भुखे हाँ, क्यों सानू रोटी नहीं मिलती पई। वो तो आंदा कि जिंदगी की रोटी मैं, जेड़ा मेरे ना रहिंदा है वो कभी भुखा नहीं रहेगा, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। मैं आखिर तक उन्होंने जिंदगी दियांदा। जे असी इत्थे परेशानियां दे विच आ ते सानू जरूरत है कि असी खुदा दे कोल वेखो। अज बहुत ज्यादा खादम जिहड़े ने बूहे बूहे फिरदे पए ने, एक एक घर दे विच किन्नी किन्नी वेरी किन्ने जने आ जांदे ने और उन्हां नाल कोई ना कोई गल शेयर कर लैनी, कोई उन्होंने पुछ लेना, कोई उन्होंने दस लेना, ते बहुत एडी कोई गल नहीं। इहो ही ये कि असी खादमां दे नाल चलना। और ये खुदा ने फरिश्ते कल्ले ने, दुनिया दे उत्ते फरिश्ते ने, जिवें कि नबी आंदे सी ते ओह जलील होके ते चले जाते सी, उन्होंने मार देंदे सी, सब कुछ करते सी। इस करके यिर्मयाह नूं खुदा ने आख्या, उन्हें आख्या कि तू ऐ दा सलूख चुक ते एक फरिश्ता लै नाल ते लिखा दे, और उस ऐ दा सलूख लिखा दे। ऐ आके वो अज तक नहीं लगा। वेखना उन्हें आख्या कि ऐ इत्थे शाह मिस्र दा तख्त लगेगा। उन्होंने गुस्सा आया भी की आंदा पिया, जिवें कि लीशा की गल उन्होंने मार दिता और संदूक नहीं लभा, ना कोई गाय ना दसदा। वेखना असी इस चीज़ नूं कोई तो मर गया कोई गल नहीं,
पर उनका नाम, उनका कलाम, उनकी हर एक चीज़ जी गल जिंदा है। लेकिन असी इस चीज़ ਨੂੰ कि सानू जरूरत इस चीज़ की है, असी खुदा दे के जुड़िए, खुदा दे कलाम ਨੂੰ पढ़िए, खुदा दिया गल्लां ਨੂੰ याद करिए तो सारी जिंदगी सुख च रहिए। क्योंकि छड्डनियां तो पैणगियां कई गल्लां छड्डनियां पैणगियां कि असी ए चीज़ तो उन्हें मना किया, ये डॉक्टर भी अज आते हैं आ चीज़ तुसीं ना खाओ तो बच जाओगे, जे गल है कि तुसीं खाओगे तो फिर तुहाडे आखिरी देनी है। तो खुदा जिहड़ा है वो उन्होंने थोड़ी की अकल दलाई दे दिंदा है और वो आंदा है कि मैं दानिशमंदां दी अकल नूं तां फेल कर दिंदा ते जिहड़े जाहल लोग ने, जिहड़े नहीं जानते, जिहड़े गली गली फिरदे ने, जिहड़े घर घर फिरदे ने, उन्हां तो मोजदे होण दे, उन्हां तो मेरा जलाल ज़ाहिर होवेगा। इस तरह ही वो आंदा है कि जिंदगी दी रोटी मैं, इस तरह ही यूहन्ना नबी खुदा दे कलाम नूं बयान करता है, क्योंकि वो शुरू ही इत्थों होंदा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। अज सानू जरूरत है कि असी इस कलाम के वसीले असी जिंदगी हासिल करिए और अपनी वडियाई अपनी अनानू छड्डिए, असी खुदा दे अगे झुकीए, खुदा सानू बरकत दे। असी किसी भी खादम तो कोई ना कोई गल पूछ लीए, क्यों भी आ किस तरह है, आ किस तरह है, आ किस तरह है, आ करे तो वो सानू अगे कोई ना कोई रास्ता देता है। आए कि हम अब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नबू होएं कि हमारा हादी और नमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ़ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज हैं। नहाती मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रही बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए तुम शफकत मेहरबानी है खुदावंद जिसा तूने रात में हमारी फास से निगाहबानी की है, दिन दलिया हमारी फास से निगाहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तू है जो था जो आने वाला, हर एक आँख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमज़ोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में तेरे खून में फतह है। खुदावन जैसे कि आज तेरे बेटे ने कलाम मुक़द्दस को बयान किया और खुदावन मुझे तूने हिम्मत और ताकत दी कि हमने जो भी कुछ बोला वो कोई भी लफ्ज़ ऐसा इधर उधर हुआ है तो वो खुदावन तूने हमें मुआफ़ करना और अपना रूह हर वक़्त हमारे ऊपर अंधेलना है कि मैं किसी मुश्किल में हूँ तो वो हमारी मदद करे, जैसे कि तू जिंदगी भर हमारे साथ साथ चला और किसी भी मुश्किल में तूने हमें नहीं अकेला छोड़ा। आज भी जितने दिन भी जिंदगी के हैं तू हमें संभालना है और सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। आज अपने मुक़द्दस अजीम दिन में इस घर की निगाहबानी कर, इस घराने की निगाहबानी कर, जितने भी इस घर के घराने के फर्द है एक एक जिस्म को छू, जिस जब मैं जमीन की तरफ देखता हूँ तो जमीन काम जाती है, छूता हूँ तो धुआं निकलता है। धुएं की सूरत में सारी असर तसीरा, सारी बीमारियाँ, सारी कमजोरियाँ के नाम से जाती है। एक एक में तेरा रूह काम करे, जो भी कोई भी बात करे तो सोच और समझ के साथ करे कि जो के खुदावन को ये ठेस ना पहुंचे और खुदावन किसी का दिल
ना दुखे। और खुदावंद एक एक को बड़ी बरकत, एक एक को बरकतों से मालूमात कर, आगे चलने की हिम्मत शफा दे। जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक दिल दिमाग ज़हन को ताज़ा कर दे, नया दिल नया दिमाग नई रूह आता कर, एक एक को अपने खुल्लुदा हाथ में ले ले, एक एक में से गंदी असर तस्वीरां नाम से जाती है। हाँ, जबकि खुदावंद आज इधर बिशप साहब आ रहे हैं, तो खुदावंद तो उसकी आने में रहनुमाई करनी है। और खुदावंद को जो भी इस जगह पर तेरे कलामे मुकद्दस को बयान करे और एक एक के दिल में दिल को चोट लगे कि वो बुरे कामों को छोड़कर तेरे पीछे बोले। आज जिस जगह पर भी तेरे खादम कलामे मुकद्दस को बयान करे, उनके तूने होंठों का जुम्मा लेना है। खुदावंद सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, रुकावटें और जंजीरों को तोड़ दे। इस घर में पुराने में चलता फिरता नजर आ। मैंने खुदावंद बच्चे सनी के लिए तेरे आगे इल्तिजा की है। हाँ खुदावंद, इसी तरह खुदावंद आमल के लिए तेरे आगे इल्तिजा की है, उसको भी सेहत और तंदुरुस्ती देनी है। और भाई साहब के लिए इल्तिजा की है, उस घराने के लिए तेरे आगे इल्तिजा की है। हाँ, उसकी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ साथ हाँ, जितने भी खादम है एक एक को बहुत ज़्यादा बरकतें अता कर खुदावंद। और कोई भी सिक्योरिटी का काम भी आज तूने इस जगह पर करना है। और खुदावंद हाँ, जबकि तू अपने खादमों को इस जगह पर आए और खुदावंद और इस जगह पर बरकत ही बरकत उसके साथ आए, और तेरा रूह एक एक में जैसे कि पतरस ने कलाम किया तो तेरा रूह एक एक में मुंह में आकर ठहर गया। हाँ, ऐसे ही खुदावंद आज तेरा कलाम मुकद्दस हम पर पहुँचे और हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। बड़ी बरकत दे खुदा, हमारी आरज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जैसा आसमान ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज सन दे, जिस से अपने कर्जा माफ़ करने, तू साढ़े कर सन माफ़ कर दे, सानू अस मैच न पा सगो बुराई तो बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा होए, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल पात्र फाकत हुण तो लेके हमेशा तकर एक एक के साथ साथ एक एक के साथ साथ खुदावंद बड़ी बरकत दे। एक एक को अपने खुल्लुदा हाथों में ले ले, जो भी कोई हदिया और नजराना दे उसको तूने उसके इवज उसको हजार गुना देना है। बड़ी बरकत दे खुदा, बाप के बेटे, तू पाक के नाम पे, आमीन।